तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और पूछा कि सर पॉलिटी के लिए या राजनीति के लिए जो नए टॉपिक्स हमारे ऐड हुए हैं, क्योंकि देखिए अब प्रीलिम्स आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब मेंस के लिए बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहाँ आपके पास में है। देखिए, ये आपकी सत्येंद्रनाथ टैगोर पब्लिशर्स की एक बुक है। लेटेस्ट 2024 के डेटा पर ये आधारित है और इसमें आपको सारी चीज़ें अभी मैं दिखाऊंगा एक एक करके। सारी चीज़ें इतने ऑर्गेनाइज तरीके से दी गई हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आता हूं, इसी तरीके से ये भी एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। ना के बराबर बहुत, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ऑथेंटिक डाटा है और मिस्टेक्स तो आपको मिलेंगी नहीं इसमें। ठीक है, तो समझिए प्रश्न पत्र 2 का जो आपका खंड आ है, इसमें इकाई 4 और इकाई 5 यानी कि यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ये सारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर है और आपको अलग अलग जगहों पर नहीं भटकना पड़ेगा, ना ही बहुत मोटे आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। इसमें शॉर्ट एंड समराइज्ड दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट होते हैं ना, उसी फॉर्मेट में दिया है। आप एज इट इज़ पढ़ेंगे और एज इट इज़ वहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक ये मुझे लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आप देख सकते हैं, तो ये बुक है और इसको लिखने वाले भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों के जिनके मैसेजेस थे, आई होप आपको यहाँ पर आंसर मिला होगा। और अब हम इस बुक का एक डेमो देखेंगे कि किस तरीके के नोट्स आपको दिए हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी आपको इसी में मिल जाएंगे, तो अलग से आपको नहीं भटकना पड़ेगा कि आप यहाँ ढूंढ रहे हो वहाँ ढूंढ रहे हो। इसमें सारी चीज़ें कवर हैं A to Z, इसीलिए ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए, तो मैंने की। तो ये नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपके दोनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति भी है, पॉलिटी ओवरऑल भी है और उसके अलावा प्रशासनिक संरचना भी आपको इसी में मिल जाएगी, अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और पहली बार मैं ऐसी कोई बुक देख रहा हूँ जिसमें आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें, मतलब डाटा से लेकर लेटेस्ट ऑथेंटिक डाटा से लेकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन तक मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तक मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा डेमो देख लेते हैं इस बुक का। तो ये देखिए, ये हमारा इस बुक का डेमो है। यहाँ पर टॉपर्स रिव्यू आपको मिल जाएगा। जितने भी हमारे टॉपर्स हैं उन सभी ने इस बुक पर रिव्यू दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप इंडेक्स देखकर ही समझ जाएंगे कि कितनी ऑथेंटिक और ऑर्गेनाइज्ड बुक है। देखिए, यहाँ पर आपको भारत का एकीकरण, अब इस टॉपिक के लिए ना एक कोई प्रिसाइज नोट नहीं मिलता हमें मार्केट में। बच्चे अलग अलग से ढूंढते हैं, कोई नेट से नोट्स बना रहा है, कोई दूसरी बुक से खोल रहा है, कोई लक्ष्मीकांत से पढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है आपका बहुत अलग अलग डाटा हो जाता है और लगता भी नहीं है कि हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो उससे बेटर है आपका यहाँ पर समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल रही हैं। तो देखिए, इसमें आपको दिया है देशी रियासतों का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय, मध्य प्रदेश का निर्माण, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल रही हैं। और फिर देखिए सेकंड, राज्य की कार्यपालिका, ये पूरा जितना आपका मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीज़ें एक ही जगह पर कवर है। आप ये डेमो नोट्स मुझसे टेलीग्राम पर ले सकते हैं, जिसको चाहिए हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ये डेमो नोट्स देख सकते हो। बहुत ही प्यारी और बहुत ही ऑथेंटिक किताब। देखिए, राज्य विधायिका में यहाँ पर हमें सब कुछ मिल जाएगा, विधानसभा विधान परिषद सब कुछ मिलेगा और वो भी मेंस के हिसाब से। जितना ना इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी किताबों में ना बहुत सारा कचरा दिया रहता है, फिर आप छांटते रह जाते हो। यहाँ आपको वो ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी काम किया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए अभ्यास हेतु प्रश्न, तो आपको ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि यहीं पर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये हर बुक में आपको देखने नहीं मिलता है कि साथ ही में प्रश्न भी दिए हों, और बहुत अच्छे प्रश्न भी है इसके, अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। जवाबदेही और अधिकार, इसमें भी सारी चीज़ें दी हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग, आपका अनुसूचित जनजाति जाति आयोग, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हैं। ठीक है, फिर देखिए मध्य प्रदेश का प्रशासन सब कुछ दिया है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ये सारी चीज़ें कवर हैं। मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, ये सारी चीज़ें देखिए आपको इंडेक्स में दूंगा, आप देख के ही समझ जाएंगे कि कितना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, अब देखिए इकाई 4 इकाई 5 यहाँ पर पूरी कवर है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए भारत का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो भारत के एकीकरण को पढ़ने के लिए ना कोई ऐसे नोट्स नहीं है अभी तक मार्केट में जो कि आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें दे दें। अब समझिए, आप भारत का एकीकरण यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से आपकी मेंस आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका पहले फ्लो चार्ट बनाया, देशी रियासतों का एकीकरण, फिर यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय, राज्य पुनर्गठन, उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भारत का विलय। आपको बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट बनाया, फिर इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया। अब सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो देखिए, यहाँ पर कोई भी इसमें कचरा नहीं दिया, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। देशी रियासतों का एकीकरण कितना एकदम शॉर्ट और समराइज लिखा हुआ है और बहुत अच्छा डाटा लिखा हुआ है।
तो हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे मेंस के काम का है। फिर ये देखिए मैप्स, यहाँ पर विथ मैप आपको समझाया गया है कहाँ पर कौन सी रियासतें थी। ये मैप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने, इस बुक में है, तो ये इसकी अच्छी चीज़ है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वगैरह दिया है, तो देखिए सिर्फ इतनी तरीके से आपको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपसे कितने मार्क्स से पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ सकता है। तो कितना प्यारा आंसर यहाँ पर आपको एज इट इज आंसर का आंसर दिया हुआ है, बस आपको लिखना है वहाँ पे। इतनी मेहनत आपके लिए कोई नहीं करेगा, बट इन्होंने की है, तो अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये बुक लिखी है। रियासतों का भारत में प्रवेश। अब देखिए जब रियासत का प्रवेश भारत में है तो उसमें हमें एक पॉइंट्स में डाटा कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। आप कोई सी बुक देख लीजिए, किसी कोचिंग के नोट्स भी उठाकर देखेंगे तो आपको पॉइंट्स में डाटा नहीं मिलेगा, जबकि पॉइंट्स में पढ़ने से बहुत जल्दी याद होता है, आपको मेंस में लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। इसके बाद देखिए कश्मीर का भारत में विलय, ये तो टॉपिक्स हो गए सारे, और सारे पॉइंट्स में दिए हो, कितने अच्छे तरीके से अरेंज तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। मैप्स देखिए आप, ये मैप देखिए 1956 के बाद भारत। अब इसमें कितने अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है कि 1956 के बाद भारत हमारा किस तरीके का दिखता था। ये मैप आपने अगर कहीं देखा हो तो मुझे टेलीग्राम पे बताइएगा। ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं और यकीन मानिए इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। इन चीज़ों से लिटरली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पे। अब देखिए ये फ्लो चार्ट्स, आप एज इट इज़ फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। भाग ए, भाग बी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। तो ये एक डेमो नोट्स हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि किस तरीके की ये नोट्स आपको लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सॉल्यूशन था, और काफ़ी लोगों ने आप में से पूछा भी था कि ये जो इकाइयाँ हैं या ये यूनिट्स हैं, इनको लेकर बहुत परेशानी हो रही है बच्चों में, कहीं मिलता ही नहीं डाटा, बहुत बिखरा हुआ स्कैटर्ड डाटा है, तो उसको इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, समय खराब हो जाता है। तो ये मेहनत इन्होंने आपके लिए की है, बहुत ऑथेंटिक बुक है। एक बार फिर से मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और वहाँ से आप सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये बुक, और उसी के साथ एकदम ऑथेंटिक, बिना किसी मिस्टेक के प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में इतनी अच्छी बुक आज तक मैंने कभी भी मार्केट में नहीं देखी है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बुक है। अब लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी मेरा काम था आपको शेयर करना, तो मैंने आपको शेयर कर दी। तो आई होप ये बुक आपको अच्छी लगी होगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू।